पुनः उन्हीं बातों को हम रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग 24 तारीख को एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपके सामने क्या होगा, कॉपी मिलेगी, प्रश्न उत्तर पुस्तिका। उत्तर पुस्तिका में आपको अनुक्रमांक लिखना है। अनुक्रमांक किसमें किसमें लिखना है, अंक में ऊपर रहेगा, उसके बाद नीचे शब्द में, ठीक है। उसका परीक्षा की तिथि रहेगा, परीक्षा का दिन रहेगा, पाली रहेगा। पाली में आप लिखेंगे प्रथम पाली, चूंकि सभी पेपर आपके प्रथम पाली में रहेंगे हाई स्कूल के बच्चों का, ठीक है ना। इंटर वालों का जो है द्वितीय पाली में रहता है। दिन जानते ही रहेंगे कौन सा दिन रहेगा। फिर अगला जो रहेगा विषय लिखा रहेगा, विषय में हिंदी लिखेंगे। प्रश्न पत्र में लिखेंगे केवल, जो प्रश्न पत्र लिखा रहेगा उसमें लिखेंगे केवल। और संकेतांक जो दिया रहता है, पेपर का संकेतांक हमने बताया पेपर के किस साइड में, दाहिने साइड में मोटे अक्षरों में जो रहता है इसको इसमें लिख दिया जाता है। जैसे काशी लिखा रहेगा, फिर यहाँ पर इतना लिखा रहेगा, या इसके आगे जो है कोष्टक में कर देगा BE। इसको जरूर आप लोग लिखते रहिएगा। इसके आगे आपको कुछ करना नहीं है, शेष का निरीक्षक करेंगे। आइए हम लोग फिर अपने क्लास पे चलते हैं। सबसे पहले हिंदी का गद्य आता है, उसके बाद पद्य आता है। गद्य का हमने बता ही दिया है कि जिसमें लय छंद ताल की जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, पद्य, उसे पद्य कहते हैं। और जिसमें लय छंद ताल की जरूरत नहीं होती उसे गद्य कहते हैं। इसके बाद आप हिंदी किताब जरूर देखते रहिएगा। हिंदी किताब से सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई गाइड उड की बात अभी मत चलाइएगा, ठीक है ना। तो इसमें हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ था, 19वीं शताब्दी में। और उसके बाद इसमें मुख्य मुख्य कुछ किताबें हैं, इनका जरूर आप लोग किताब से ही देखते रहिए। जैसे सिंगारस मंडल किनका रचना है, 84 बसों की वार्ता, 252 बसों की वार्ता, अष्टयाम, अगहन महात्म, चंद छंद वर्णन की महिमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस बात को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद छंद वर्णन की महिमा कविगंग का है। कुतुब शतक किनका है, किनका है। और उसके बाद योग वशिष्ठ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुख सागर, प्रेम सागर, रानी केत की कहानी, नासिके तोपाख्यान इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद हमने कहा था हिंदी साहित्य के में विशेष योगदान देने वाले लेखक, हिंदी साहित्य में विशेष योगदान कौन कौन दिए थे, 2 राजा, राजा में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। उसके बाद आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु का कार्यकाल 1850 से 1885 तक माना गया है। 1885 से कई बार बताया गया है, कई बार बताया गया है। कब से कब तक है, 1900 कुछ की शांत रहिए। यह क्वेश्चन वैसे मनो खास आएगा नहीं, लेकिन कहने मतलब आपकी जानकारी के लिए बताया गया था। और कुछ किताबों में कुछ दिया है, कुछ किताबों में आप लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। चलिए फिर आगे बढ़िए आप लोग। भारतेंदु के 2 लेखक, 2 लेखक। उसके बाद भारतेंदु के बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के 2 लेखक, महावीर प्रसाद द्विवेदी और छायावादी युग। उसके बाद छायोत्तर युग, छायावादी के जस्ट बाद छायोत्तर आया है। इसमें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हैं
यशपाल हैं, राजेंद्र यादव हैं, एलो हैं। उसके बाद मैं कहा था जे कि फिर इम्पोर्टेंट में आता है, कहता है जे कि नाटक किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, जिसे रंगमंच के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और एकांकी किसी कथा का एक अंक को एकांकी कहते हैं, उसका उसी में रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज, संस्मरण और रेखा चित्र इम्पॉर्टेंट है। इन सबों को आप देखते चलिएगा, क्योंकि कम समय में इस सारे सिलेबस को समाहित कर लेना है। उसके बाद आते हैं पहला पाठ। पहला पाठ मेरा आ रहा है आचार्य क्या लिखे हैं, मित्रता। तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में हमने कहा था कि जीवन परिचय जरूर याद रखिएगा। 3 राइटर इधर और 3 काव्य से, 3 गद्य से और 3 पद्य से। 3 याद रखिएगा 100% शुरू वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों याद रखिएगा। लगभग नियर अबाउट मान कर चलिए, एक जरूर इधर से उठाता है, एक उस साइड से उठाता है। और जयशंकर प्रसाद मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें है, तो जयशंकर प्रसाद का मुख्य तरह से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अब आइए फिर हम रिपीट करते चल रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में कौन सा जिला था, कौन सा गांव था, अगोना। इनके पिता का नाम, इनका शिक्षा, इसके बाद एक कहाँ वो नौकरी की है, मिर्जापुर न्यायालय में, लेकिन न्यायालय की गतिविधियां इन्हें अच्छा नहीं लगी, इसे अपनी नौकरी को छोड़ दिया। इसके बाद यह जो है किसके संपर्क में आए, तो इनका जो है स्वभाव थोड़ा चेंज हो गया, बाबू श्याम सुंदरदास। बाबू श्याम सुंदरदास के संपर्क में जब ये हुए तो इनका जो विचारधारा और चेंज हो गया। उसके बाद इनका मृत्यु कितने में हुआ, उसके बाद इनकी 1-2 साहित्य का भी नाम याद रखिएगा, जिसमें मित्रता एक हो ही जा रहा है। अब आइए मित्रता चैप्टर के बारे में। मित्रता चैप्टर के बारे में हमने कहा था जे कि जहाँ मित्रता की बात आए, जहाँ पे साथ रहने की बात आए, संगत की बात आए, जहाँ इन सब बातों का समावेश हो, तुरंत समझिएगा कौन सा चैप्टर है, मित्रता है। फिर हमने इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कहा था। कुसंग का जोर भयानक होता है, जब आ जाए तो तुरंत सोचिएगा क्या आएगा। फिर मकदुनिया का बादशाह आ जाए तो तुरंत समझिएगा मित्रता, ठीक है। और मैं फिर इसमें कहा था जो कि यह भी आ सकता है कि काजल की कोठरी में कैसे हुसैनी जाए, एक लीक कागज की लागी है पै लागी है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर पर कम समय में इस सारे पूरे सिलेबस को सेट करना है। जयशंकर प्रसाद जी आ गए। जयशंकर प्रसाद का जन्म तारीख के साथ याद रखिए 30 जनवरी 1889। उनसे कितने साल पीछे, 5 साल, ठीक ना। 5 साल जो है इधर आ जा रहे हैं और वो 5 साल पीछे हो जा रहे हैं। इनका परिवार सुंगनी साहू परिवार से था। इनके पिता साहित्य प्रेमी थे। 9 वर्ष की आयु में यह कविता की रचना किए थे। और इनके भैया कौन थे, शंभुनाथ। और बहुत व्यथित कंडीशन में इनका जीवन चला था, ये मैं बार बार आप लोगों को पढ़ाया था। इनके पिता की भी, इनके भाई की भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है 3 शादियां हुई, तीनों पत्नी भी असमय से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद इनका क्षय रोग से पीड़ित हुए, क्षय रोग से। और 15 नवंबर 1937 को क्या कर गए। फिर दूसरा चैप्टर आ रहा है ममता। ममता में हमने कहा था कि एक ब्राह्मणी बच्ची रहती है, उसके बारे में मैंने बताया था कि चूड़ामणि रहते हैं। जब ममता की बात आ जाए तो उसके बारे में कभी भी सोच लीजिए कि इसमें दिया हुआ है कि इनके पिता के साथ छल किया जा रहा है, छल करके इनके जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य को भी हड़पा जा रहा है। और वो कौन राजा रहता है,
हिमाऊ। और हिमाऊ जो है जब युद्ध में एक समय हार जाता है, जब ये खंडहर में रहती हैं, तो यह पूरा कहानी आपको विधिवत बताई गई थी। खंडहर में के किनारे रहती हैं, तो आता है और आश्रय मांगता है, माते आश्रय दीजिए। तो यह पहले इनको विश्वास नहीं होता है कि यह पता नहीं कौन व्यक्ति है, हमारे साथ पता नहीं छल करेगा क्या करेगा। उसके बाद वह फिर आश्रय दे देती हैं, चूँकि ममता नाम है, ममता का मतलब होता है दया, और आश्रय दे देती हैं। आश्रय देने के बाद जो है फिर अपने आप को एक खंडहर में चली जाती हैं। सुबह होता है, सुबह होने पर क्या होता है, कुछ अश्वारोही आते हैं घोड़े पर सवार होकर के, और वो एक बोलते हैं जो कि चिल्लाते हैं सम्राट, अपने सम्राट को। और उसके बाद वह निकलता है अंदर उस कुटिया से, तो कहता है वह जो कि इस जगह को जो है अपने नक्शे में तुम सेव कर लीजिएगा, जो कि इसके लिए मैं कुछ कर सकूं। और बाद में अंतिम समय में बुढ़िया का लास्ट सीन में दिखा रहा है जो कि बुढ़िया का अंतिम चरण चल रहा है, और अंतिम चरण में सांस उसका मनो अंतिम समय का था। तब तक कोई आता है और कहता है कि जो महाराज या शहंशाह जिस जगह का नक्शा हमें बताए थे, वह नक्शा यहीं का लग रहा है, और पता नहीं कौन है कौन नहीं, ये बुढ़िया होगी कि नहीं होगी। तब वह कहती है कि अब यह मैं तो इस दुनिया से जा रही हूँ, यहाँ चाहे महल बनवाओ चाहे जो मन करे सो बनवाओ, हमें कोई वास्ता नहीं है। यह कहकर उसके प्राण पखरू उड़ जाते हैं, और गगनचुंबी मंदिर वहाँ पर बनवाया जाता है। और वहाँ पर ये होता है, एक सातों देशों का शहंशाह एक दिन हिमाऊ क्या किए थे, विश्राम किए थे। उसके बाद दूसरा अगला चैप्टर आ रहा है, पद्मलाल पुनः निकल गया है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद का है। राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के बारे में हमने बताया था, संस्कृति का मतलब होता है सभ्यता, रहन सहन, खान पान, ये होता है हमारी संस्कृति। तो संस्कृत के बारे में कभी कभी ये भी दे देगा, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, इसका संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या बहुत इजी है, जान ही रहे हैं। उसके बाद जब भी साहित्य की बात कहीं आए, देश की बात आए, विकास की बात आए, वैज्ञानिक युग की बात आए, तो समझिएगा किस चैप्टर का है। तो इसके बाद फिर अगला चैप्टर पर आ जाइए। आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर निकल गया, इससे तूने गई मेरे मन से। चलिए फिर अजंता, डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय। डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय। अब भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है अजंता। अजंता को मैंने बताया था कि अजंता क्या है, एक गुफा है। अजंता और एलोरा की गुफाएं विश्व में मानी जानी गुफाएं हैं। और अजंता की जो गुफा बनी है, वहाँ की दीवारों पर कैसे चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं। भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है, कटिंग करके पत्थरों को बनाए गए हैं। तो जब भी इन सबों की बात आए, भित्ति चित्र की बात आए, दीवार पर बंदर माता की प्रतिमा, बच्चे की प्रतिमा, कोई भी दीवार पर प्रतिमा की बात आ जाए, या पत्थर की मूर्तियों की बात आ जाए काट कर बनाने की, तुरंत समझिएगा किस चैप्टर से है। ठीक है ना। हाथियों हिरणों की सारी कहानी को उस पर दर्शाया गया है, याद रखिएगा। फिर इस चैप्टर को खत्म करिए, फिर आ जाते हैं जयप्रकाश भारती जी। पानी में चंदा और चांद पर निकल गया है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ये एकदम 100% एकदम आएगा तो आएगा, आएगा तो आएगा। उपसर्ग, उपसर्ग का जो होता है कभी भी लिंग बोध नहीं होता है, याद रखिएगा। उपसर्ग हम जब अव्ययी भाव समास पढ़ाए होंगे तो उसमें बताया होगा जो कि इसमें जो है जिसके साथ लगता है उसी वाला वो हो जाता है, ठीक ना। तो और उपसर्ग के लिए मैंने बताया था, उपसर्ग कहाँ लगता है, हमेशा आगे लगता है। उपसर्ग हमेशा क्या लगता है, आगे लगता है। और आगे लग करके कभी भी एक नए शब्द की उत्पत्ति करता है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा है पवन, पवन लिखा है, तो इसमें हम क्या लगा देंगे तो उपसर्ग हो जाएगा ऊ।
तो क्या हो जाएगा? उपवन। यहाँ पर था पवन, पवन माने होता है हवा, और उपवन माने होता है बागीचा। शब्द बदल गया ना? तो उपसर्ग कब लगता है? आगे लगता है। उपसर्ग कब लगता है? आगे। अब प्रत्यय कहाँ लगता है? प से हमने कहा था पीछे, और ऊ का मतलब ऊ को मैंने कहा था अगर ऊ पर अगर आपको ना समझ आए तो इसको अ बना लीजिएगा, अ से बना दीजिएगा आगे, अब प से बना दीजिएगा पीछे। जो पीछे लगता है किसी भी शब्द के जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। 2 नंबर एकदम क्लियरेंस है। 2 तरह से क्वेश्चन इसमें उठाता है। कहीं देखिएगा उपसर्ग लगा करके, उपसर्ग जैसे उपवन लिख देगा और कहेगा जे कि इसमें आप उपसर्ग बताइए। क्या बताइए? उपसर्ग बताइए। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? और कहीं यह लिख करके और इसी पर कहे जे कि प्रत्यय बताइए, प्रत्यय बताइए, तो कहेंगे पवन। ठीक है ना? तो दोनों क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। इस क्वेश्चन को 2 तरह से पूछता है, या तो कहेगा प्रत्यय लगाइए, या तो कहेगा उपसर्ग लगाइए, या तो कहेगा उपसर्ग लगाइए, प्रत्यय लगाइए। और प्रत्यय कहेगा तो जानते हैं पीछे लगाना लगता है, और उपसर्ग जो है आगे लगता है। इसमें कोई दिक्कत नो। अब आइए फिर हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन को टच करते हैं। क्या? समास। समास में समास भी आप लोगों का जो है कुछ सिलेबस छोटा हो गया ना? समास का मतलब मैंने बताया था कि किसी भी चीज को संक्षिप्त रूप में लिखना, संक्षिप्त रूप में लिखना, उसको क्या कहते हैं? समास। और समास में आपका मुख्य समास कौन कौन पढ़ाना है? कौन कौन? अच्छा, द्वंद्व है और जो सिलेबस में है सिर्फ उतना ही इसमें हम लोग पढ़ेंगे। 2 है। तो देखिए मैंने बताया था ये कि द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है ये कि जहां पटे मत। और द्वंद्व में मान लीजिए कि द्वंद्व होता है, और द्वंद्व होता है तो हमेशा माता और पिता में होता है, भाई और बहन में होता है ना? तो द्वंद्व का मतलब समझिएगा ये कि जो एक दूसरे के विलोम हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो। द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसमें 2 शब्द होते हैं और दोनों में क्या होता है? एक दूसरे के विलोम होते हैं। दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं और दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है जिसे और से मापा जाता है। ठीक ना? जैसे माता पिता। तो माता का उल्टा क्या होता है? अब पिता का उल्टा, भाई का उल्टा, रात का उल्टा। तो इस तरह से जब भी आए तो आप समझिएगा कौन समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है, इसमें कोई दिक्कत? इस बीच में योजक चिन्ह रहता है। योजक का मतलब यह चिन्ह क्या कहता है? और शब्द इसमें छिपा होता है, मानो और शब्द का लोप होता है। तो द्वंद्व समास हो गया। द्वंद्व समास के बाद आता है द्विगु समास। और द्विगु समास में हमने बताया था ये कि पहला शब्द क्या होता है? पहला जो उसमें जो रहता है शब्द वो संख्या का बोध कराता है। पहला जो शब्द रहता है वो संख्या का बोध कराता है, यानी पहला पद संख्यावाची होता है, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। जैसे त्रिलोक, त्रिभुवन, दशानन, चौराहा, चारपाई, तिरंगा। कोई दिक्कत? तो द्वंद्व समास और द्विगु समास ये भी खत्म। ठीक है? अगर बहुब्रीहि समास की बात है तो कहिए तो बता दे रहे हैं, लेकिन जो परीक्षा में है उसको मुख्य चलाइए आप लोग। फिर आइए तद्भव तस्तम। तद्भव तस्तम में मुख्य जो तद्भव तस्तम होंगे इसको देख लीजिएगा आप लोग। जैसे अदरक का क्या होता है? फिर अंगूठा का, फिर गर्दन का,
तो इसमें जो मुख्य मुख्य हैं उन सबों को देख लीजिएगा। कछुआ का, कुआं का, ऊंचा का, गागर का, कलेश का, क्लेश, ठीक है ना। चना का, चणक, फागुन का, भगत का, भक्त, भाई का, भ्रातृ, भाई का, भ्रातृ। फिर उसके आगे प्रवाची है। प्रवाची आप लोग देख लीजिएगा। प्रवाची में अधिकतर दो लिखिएगा, कोई भी सोच समझ करके दो दो लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आइए आप लोग काव्य में आते हैं। काव्य के बारे में मैंने बताया था, जिसमें लय छंद ताल की जरूरत होती है। इसमें जो है फिर हम लोग आएंगे आदिकाल। कौन काल? आदिकाल। और आदिकाल जो है प्रारंभ हो रहा है कहाँ से? 743 से 1300। अब मैंने बताया था जे कि आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, चारण काल, संधि काल। और आदिकाल में अधिकतर हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव था। सभी छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। सभी एक दूसरे से क्या करते थे? युद्ध किया करते थे। तो उनकी विशेषताओं में याद रखिएगा। आजकल की विशेषता भी कभी कभी दे देता है। आजकल की विशेषता कहे तो आजकल की विशेषता लिखिएगा। उस समय का क्या था? राज्य छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। एक राजा दूसरे राजा के साथ अधिकतर युद्ध 2-3 लिख दीजिएगा। आप प्रत्येक राजा के एक दरबारी कवि रहते थे। तो जैसे परमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक ने। परमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। उसके बाद दूसरा आता है भक्ति काल। फिर आता है भक्ति काल। भक्ति काल 1343 से 1643 तक। तो देखिए हमने कहा था कि जब देश में या कभी किसी भी जगह ज़्यादा अमानवीयता समाहित हो जाती है तो वहाँ पर सभी लोग भक्ति का शरण ही लेते हैं। तो भक्ति का शरण इस समय एक यही मार्ग बचा था, इसलिए अधिकतर लोग भक्ति की ओर आगे बढ़े। और जो ही भक्त की ओर आगे बढ़े तो भक्ति काल में आप लोग जानते हैं आराधना की बात आती है। तो भक्ति काल को सिर्फ कितने भागों में मुख्य बांटा गया? कौन कौन? कौन कौन? सगुण और निर्गुण। सगुण का मतलब भगवान को मानने वाले हैं, निर्गुण माने भगवान को मानने वाले। तुम सब भगवान को मानते हो? हाँ, तो तुम सब सगुण में हो। और जो निर्गुण में है वो भगवान को नहीं मानता है। तो सगुण, अब सगुण में 2 शाखा। कौन कौन? कौन कौन? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। इसके फिर 2 भाग, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। मैंने कहा था सगुण में 2, राम भक्त और कृष्ण भक्त। राम को मानने वाले राम भक्त शाखा के, या कृष्ण को मानने वाले राम के बारे में किसने किसने लिखा?
तुलसीदास लिखे। और कौन लिखा? वाल्मीकि भी लिखे। कृष्ण के बारे में किसने लिखा? कौन कौन लिखे? मीरा भी लिखी, सूरदास भी लिखे। उसके बाद आ गया फिर ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में जो ज्ञान को माने, और मैंने कहा था कि ज्ञान के मानने वाले कहते थे जे कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं, और घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पैसा है। तो इसमें थे कबीर, नानक, दादू। फिर आ गया प्रेमाश्रयी। प्रेमाश्रयी में मैंने बताया था जे कि प्रेम को ही दुनिया में सब कुछ माने, प्रेम को ही दुनिया में सब कुछ माने। और इसमें जो थे कौन कौन थे? कौन कौन? मलिक मोहम्मद, और उसके बाद कुतुबन मांझी, ये लोग थे। और मलिक मोहम्मद जायसी का सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो माना जाता है वो है पद्मावत। ठीक ना? इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आता है रीतकाल। क्या आएगा? रीतकाल। और रीतकाल में अधिकतर 99% एक क्वेश्चन फिर यहाँ लड़ने की उम्मीद है। इस साल भी शायद आए जो कि रीतकाल की विशेषताएं बताइए। रीतकाल की विशेषताएं बताइए या रीतकाल की प्रवृत्तियां बताइए। ठीक ना? तो रीतकाल में किसकी प्रधानता थी? श्रृंगार रस का प्रधानता। दूसरा क्या था? रीतकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ क्या था? अधिकतर ब्रज भाषा पर ही थे। ठीक ना? अधिकतर ब्रज भाषा में एक बात याद रखिएगा जो कि इसमें जितने भी थे सभी लोग समाज को आगे बढ़ाने के प्रेरित करने वाले जितनी भी रचनाएं हुई सब इसी युग में हुई हैं। ठीक ना? क्या? हाँ, जो भी इसमें है। इसके बाद फिर आगे बढ़िए। एक ही वीडियो में समाप्त करना है। सूरदास जी आते हैं। सूरदास का जन्म कितने में हुआ था? 1478 में। लेकिन सूरदास के जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। कोई फिक्स नहीं कर पाता इनका जन्म कहाँ हुआ था। कुछ लोग कहीं मानते हैं, कुछ लोग कहीं मानते हैं। जिसके बुक में जो जैसे होगा वैसे अपने हिसाब से आप लोग लिखिएगा। कुछ लोग मानते हैं ये जन्मांध थे, कुछ लोग मानते हैं जन्म से अंधे नहीं थे। और अष्टछाप एक रचना ये लोग किए थे। अष्टछाप के मुख्य कवि में ये थे। ठीक ना? जिसमें 8 कवि मिलकर के लिखे हुए थे। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1583 में। और सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सब किताबें किनकी हैं? सूरदास की हैं। फिर इसमें पद पे आइए। पद में मैंने कहा था चरण कमल बंदो हराई। चरण कमल बंदो हराई इम्पॉर्टेंट। अभिगत गति कुछ कहत न आवे इम्पॉर्टेंट। मैंने बोला था उदो मन न भये 10-20 और निर्गुण कौन देश के वासी। बस इतना ही आपको इसमें से देखना है। ठीक है ना? फिर आगे बढ़िए। तुलसीदास। तुलसीदास के मैंने कहा था कि 2 उधर से देखिए, 3 उधर से देखिएगा, 3 इधर से। जीवन परिचय एकदम कंटिन्यूअस 1, 2, 3 का देख लीजिएगा। एक न एक 100% गारंटी के साथ आएगा तो आएगा। फिर इसमें तुलसीदास जी आ रहे हैं। तुलसीदास के बारे में आप लोग जीवन परिचय इनका देख लीजिएगा। ठीक है? इसमें जो भी आएगा बनपथ पे आएगा, याद रखिएगा। अधिकतर जब 20 में देगा तो बनपथ से देगा अगर उठाएगा तो। ठीक है ना? तो इसमें मैंने बताया था रानी मैं जानी अजानी महापवि पामन हूँ तो कठोर हियो है। किसमें का वर्णन है? जब इन्हें भेज दिया जाता है वनवास के लिए तो ग्रामवासी इस बात को कहते हैं। उसका फिर आइए अगला रसखान जी का है। रसखान के समय में इम्पॉर्टेंट में मानुष हो हाँ तो बस वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन इम्पॉर्टेंट। ठीक ना? फिर उसके बाद
मोर पखा सिर ऊपर रखियो, ठीक ना, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर आगे आइए बिहारी में। बिहारी में मेरी भव बाधा हारो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। और सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात। फिर आगे बढ़िए। सुमित्रा पंथ का क्या है? चींटी। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। मैंने कहा था जहाँ भी आया जो कि सेना की सेना सजाती, रास्ते बुहारती, ये कोई भी चीज़ें सब इसमें है, चींटी में है। सरल रेखा, सामाजिक प्राणी है, गाय चराती, धूप खिलाती, जो भी है ना चींटी। तो चींटी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा निकल गया है? कौन निकला है? वर्षा सुंदरी के प्रति। तो हिमालय के बारे में इसमें जो चर्चा की गई है। फिर आगे चैप्टर में आइए। स्वदेश प्रेम को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। माखनलाल चतुर्वेदी इम्पॉर्टेंट। फिर पुष्प की विलासा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में है हरी उठा जाऊं, इम्पॉर्टेंट। फिर आगे बढ़िए। सुभद्रा कुमारी चौहान का झांसी की रानी की समाधि पर। इस चैप्टर को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसके बाद लास्ट एक है, लास्ट में आ जाइएगा। अशोक वाजपेयी का है युवा जंगल, किताब में है आप लोगों के? तो युवा निकल गया है, निकल गया है तो कोई दिक्कत नहीं, निकल गया कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आओ हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ो। रस पे एक वीडियो में सब समाहित कर देना है, एक वीडियो में सब समाहित कर देना है। रस कितने बताए गए हैं? बताया गया है ना? तो इसमें श्रृंगार का स्थायी भाव, हास्य का, करुण का, रौद्र का, वीर का, भयानक का, विभत्स का, अद्भुत का, शांत का, निर्वेद। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हास्य रस कहाँ होता है? जहाँ पे हंसी की बात आती है। शोक रस कहाँ होता है? जहाँ शोक की बात आती है। करुण दया की कहाँ आती है बात? जहाँ दया की बात आती है वहाँ करुण रस होता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आइए फिर हम लोग चलें छंद के प्रकार में। क्या छंद के? ये सब इम्पोर्टेंटेड हैं, एकदम इम्पोर्टेंट ही बताया जा रहा है। छंद में हमने कहा था, छंद में कहा था सबसे पहले क्या? दोहा। दोहा देखिएगा, दोहा में हमने कहा था को अक्षर है? दो अक्षर है। दोहा में को अक्षर है? दो अक्षर है। तो मैंने कहा था जब दोहा दो अक्षर हो तो जब 11 और 13 की याद करना हो तो दो में क्या करिएगा? एक जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 को 3 मत पढ़िएगा, 13 पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? 13। यानी पहले और तीसरे, पहला और तीसरा। तीसरा याद रखिएगा, यहाँ रहता है, ठीक ना? पहले और तीसरे में कौ मात्रा? 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? दोहा में हमने बताया था जे कि दोहा में 2 अक्षर एक जोड़ लीजिएगा अपने लगे से हो जाएगा 3 अक्षर। और 3 अक्षर से याद रखिएगा 13 हमको पहले लिखना है और 11 जो है बाद में लिखना है। यानी पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11। अब देखिए दोहा में कबीर का कोई भी दोहा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रहीम का कोई लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। फिर आता है दोहा के बाद सोरठा।
एकदम इम्पोर्टेंट है, बताया जा रहा है। सोरठा में हमने कहा था में को अक्षर, 3 अक्षर, 3 अक्षर में से एक अक्षर डायरेक्ट है, एक अक्षर मत घटाइएगा, 2 अक्षर घटाइएगा। को अक्षर घटाइएगा, 2 अक्षर घटाइएगा। और जो ही 2 अक्षर इसमें से घटाएंगे राठा को तो बचेगा 100, यानी एक अक्षर, तो एक से रखिएगा 11। मानो 3 वाले को जहाँ जोने में 3 अक्षर रहेगा, 3 अक्षर रहेगा उसमें पहले और तीसरे में 11 और जिसमें 2 अक्षर है उसमें पहले और तीसरे में 13 मात्राएं रहेंगी। तो सोरठा के बारे में। और उसके बाद अगला हो गया चौपाई। याद रखिएगा, ये कहिएगा ये बदले इसमें भी जो है 3 अक्षर है, वो 3 तो मैंने कहा चौपाई से समझिएगा 4 पाई, और 4 पाई के 4 गोड़ा बराबर रहता है ना, बराबर। तो जब 4 गोड़ा बराबर तो हो गया क्या, चौपाई। तो चौपाई में मैंने बताया था ये होता है सममात्रिक। सममात्रिक माने जो समान मात्रा के हो। और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, रोला है। चौपाई हम पढ़ा रहे हैं, चौपाई उधर देख रहे थे। चौपाई में 4 चरण। अब चौपाई मैंने कहा था 4 गोड़े क्या बराबर, यानी प्रत्येक में 16 मात्राएं। प्रत्येक में कितनी 16 मात्राएं। कोई दिक्कत? दोहा 13 और दूसरे चौथे में 11, फिर सोरठा में पहला तीसरे में और दूसरे चौथे में चौपाई में 4 बराबर और 16 मात्राएं। फिर उसके बाद रोला दिया है, हाँ इसको भी देख लीजिए, कहीं से आए कोई दिक्कत न हो। रोला सममात्री के भी होता है। कौ मात्रा है, 24 मात्रा, 11 और 13 के क्रम में होता है, ठीक ना। इसको याद रखिएगा। ये भी खत्म। अब आइए अलंकार। अलंकार के बारे में तो हमने बताया ही था, जो कि बार बार एक वर्ण जो आए और यमक में जोड़ाया कर और श्लेष में एक शब्द के अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ाकर चरण कमल एक रूप मानकर सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो। 2 चीजों में भ्रम पैदा हो पहचानो। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इसमें आपका दिया क्या है, उपमा दिया है। उपमा अलंकार में मैंने बताया था जो कि उपमा अलंकार चरण कमल। तो मैंने कहा था कि जहाँ 2 शब्द, 1 मिनट, रूपक